नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल पे जो कि है टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन। मेरा नाम है सिद्धांत साहू, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आज हम शुरू करते हैं सबसे टिपिकल और सबसे खतरनाक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 1, जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, चाहे आप आईआईटी की बात करो, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप बोर्ड्स की बात करो। सबसे टिपिकल चैप्टर है ये, शुरुआत करते हैं इसकी। हमारा आज का लेक्चर है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, हम ये देखना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर कहते किसको है और ये दिखता कैसा है। वो जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डबल सॉल्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं, मैं आपको डबल सॉल्ट दिखाता हूं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। डबल सॉल्ट की ये रही परिभाषा, जरा परिभाषा पढ़िए। डबल सॉल्ट गिव ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट आफ्टर आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बाद इसमें जो भी मौजूद है वो टूट के अलग हो जाएगा, आयंस अपने दे देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दो सबसे फेमस एग्जाम्पल इसके हैं, ये हमें याद ज्यादा नहीं करना। ये देखिए आप जरा, यहां पे अगर आप देखो पोटेश एलम K2SO4 Al2SO4 324H2O, यहां पे जितनी भी चीजें हैं वो सब आयनाइज होके अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी। यानी कि पोटेशियम अलग हो जाएगा, हमारा SO4 यानी कि सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम कैसे टूटता है, Al3+, ये भी अलग हो जाएगा। और पानी अलग अलग हो जाता है, बस मतलब पानी को अपन अलग कर देंगे, आयनाइज नहीं करेंगे। H+ और OH- में आयनाइज नहीं करेंगे, बस अलग कर देंगे। ये देखिए यहां पे भी ये जो हमारा मोर सॉल्ट है, इसमें भी जो भी आयंस मौजूद है वो टूट के अलग हो जाएंगे। अगर आप आयरन की बात करो तो कैसा आयनाइज होता है, Fe2+। अगर SO4 की बात करो तो कैसा आयनाइज होता है, SO4 अगर NH4 की बात करो तो NH4+ अमोनियम आयन। और पानी मैंने क्या बोला, ये बस अलग हो जाएगा। पानी तो एक माध्यम होता है जिसमें हम चीजों को आयनाइज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट वो होता है कि अगर तुम्हें ये कोई कंपाउंड गिवन है जैसे पोटेश एलम, तो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो टूट के अलग हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आयनाइज होके अलग हो जाएंगी। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। अब यहां पे इसकी परिभाषा पढ़ो, डज नॉट गिव ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट आफ्टर आयनाइजेशन। सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन तुमने किया तो जितने भी इसमें चीजें मौजूद हैं वो टूट के अलग नहीं होने वाली। देखो जरा, जैसे ये है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तमीज से नहीं लिखा हुआ है। अब इसको मैं तमीज से लिखने की कोशिश करूंगा तो देखो जरा कैसे लिखूंगा। ये है इसकी तमीज, और ये इसकी तमीज क्यों है, ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे के अंदर ही जो चीज मौजूद है इसके बारे में ही अपन को लगातार 20-21 लेक्चर बात करनी है। 20-21 लेक्चर, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इसके अंदर जो भी चीजें मौजूद है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, आयरन और साइनाइड, ये टूट के अलग नहीं होने वाली। वहीं अगर ये डबल सॉल्ट होता तो ये सब के सब टूट के अलग हो जाते। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें आयरन भी है, इसमें साइनाइड भी है, इसमें पोटेशियम भी है और ये साइनाइड है, तो ये सब टूट के अलग हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहां पे डब्बे के अंदर जो भी चीजें वो बिल्कुल सेफ रहेंगी, ये टूट के अलग नहीं होने वाली। ये बात आप याद रखिएगा और ये धीमे धीमे आपको समझ में आ ही जाएगी बहुत अच्छे से। तो असलियत में जो चीज बाहर है इस डब्बे के वो तो आयनाइज हो जाएगा, लेकिन ये डब्बे के अंदर जो चीजें मौजूद है ये पूरी की पूरी सेफ रहेंगी। एक एग्जांपल और देखिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और ये बदतमीजी से लिखा हुआ है। अगर ये बदतमीजी से लिखा होता तो आप सोचते कि इसमें कॉपर भी है, इसमें सल्फेट भी है और अमोनिया भी है, तो ये सब चीजें टूट के यहां पे अलग हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं सच्चाई दिखाता हूं इसकी, किस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये है इसकी सच्चाई, और इसकी सच्चाई में अगर आप देखो तो डब्बे के अंदर जो भी चीजें मौजूद है वो क्या होंगी, वो सेफ होंगी। ये डब्बा इनको प्रोटेक्ट करेगा और ये जो बाहर होगा बस यही आयनाइज होके अलग हो जाएगा। तो ये है इसका असली सच। तो ये था डिफरेंस किसमें, डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं तो उसमें जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो टूट के अलग हो जाएंगी। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूं तो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आयनाइज नहीं होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डब्बे के अंदर रहेंगी वो हमेशा सेफ रहेंगी, वो आयनाइज नहीं होने वाली। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, डबल सॉल्ट का बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। डबल सॉल्ट की परिभाषा मैंने पहले ही बताई हुई है, क्या कि इसमें जो भी चीजें मौजूद है वो टूट के अलग हो जाएंगी। यानी कि गिव द केमिकल टेस्ट ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट इन इट। यानी कि ये एक कॉमन एग्जांपल है हमारा मोर सॉल्ट। इसमें आयरन भी मौजूद है, इसमें सल्फेट भी मौजूद है, इसमें अमोनियम भी मौजूद है और पानी टूट के भी यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें टूट के अलग हो जाएंगी तो इनको वेरीफाई कैसे करेंगे, इनको वेरीफाई करने के लिए इनके खुद के टेस्ट होते हैं। जैसे कि हमारा आयरन टूट के अगर अलग हो गया तो यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, K3FeCN6 डालेंगे तो एक रंग आएगा टर्नबुल्स ब्लू। इस हमारे कंपाउंड का नाम भी टर्नबुल्स ब्लू ही हम बोल देते हैं। उसके बाद अगर अमोनियम यहाँ पे मौजूद था तो अमोनियम का टेस्ट क्या होता है बेटा,
NaOH तुम इस पे डालोगे तो अमोनिया निकलेगा। अमोनिया के दो टेस्ट होते हैं, बहुत फेमस टेस्ट होते हैं, 9-10 में तुमने अगर देखा होगा। इस पे अगर तुम HCl डालोगे तो व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, और इस पे अगर तुम नेस्लर रिएजेंट डालोगे तो ब्राउन रंग का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, जो कि वेरीफाई करता है कि हाँ भाई डब्बे में अमोनियम आयन हमारा मौजूद था। तुम्हारा फिर SO4 का जो टेस्ट होता है, SO4 में तुम BaCl2 डालोगे तो ये BaSO4 करके अलग हो जाएगा, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट तुम्हारा यहां पे आ जाएगा। और पानी का क्या टेस्ट होता है? पानी का कोई खास टेस्ट नहीं होता। अगर तुम इस कंपाउंड को गर्म करोगे तो स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगा। तो ये हो गया कि हाँ भाई पानी भी टूट के अलग हो गया हमारा, ये स्वेलिंग से अपन दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये साबित किया कि भाई हाँ, अगर ये डबल सॉल्ट होगा तो उसके जितनी भी चीजें मौजूद है, जितनी भी है, वो सब टूट के अलग हो जाएंगी और उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आएंगे, जो कि इसको वेरीफाई कर देगा। ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट। अब मुद्दे की बात डबल सॉल्ट नहीं था, मुद्दे की बात था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अब हम सारे के सारे हिस्से देखेंगे, इसमें कौन क्या होता है और किस वजह से होता है। अब देखना जरा, ये बनाया मैंने बेहतरीन सा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहां पे तुम ये जो डब्बा देख रहे हो, इसके अंदर की ही पूरी की पूरी स्टडी हैगी, जो कि अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो बाहर जो चीज मौजूद है ये तो टूट के अलग हो सकती है, लेकिन डब्बे के अंदर जो चीजें ये प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहेंगी। यानी कि यहां पे आयरन मौजूद है, यहां पे साइनाइड मौजूद है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये आयनाइज नहीं होने वाला, टूटना नहीं है, तो इनका टेस्ट भी नहीं आएगा हमारा। क्लियर है? अब हम बोलने चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इसमें कौन क्या है। तो ये जो डब्बा है और डब्बे के अंदर जो सारी चीजें, इसको हमने बोला क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया हमारा इस डब्बे की वजह से। उसके बाद यहां पे जो बाहर है, जो कि आयनाइज हो सकता है, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला आयनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद ये है हमारा सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल को मैं बोल रहा हूं बेकारी। बेकारी का मतलब क्या है? बेकारी का मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। किसके लेगा? इसके बाजू वाले के लेगा। बाजू वाला कौन? इसको भीख देगा, इसको हम बोलेंगे लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल को मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेकारी। और ये ज्यादातर 99% ऑफ द टाइम्स ये डी ब्लॉक से ही आएंगे, क्योंकि इन पे वेकेंट स्पेसेस डी ब्लॉक में ही होगी। अगर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो खाली जगह होगी, खाली जगह होगी तो भीख का जो पैसा लिया हुआ है, भीख के जो इलेक्ट्रॉन लिए, ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में रख पाएंगे। और यहां पे ये कौन है भाई? ये तो रईस ज्यादा है, ये तो भीख देगा सेंट्रल मेटल को, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्लियर है? और सेंट्रल मेटल जितने लोगों से जुड़ा होगा, यहां पे आयरन 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब कि मैं कितने लोगों से चिपका हुआ हूं, तो मैं यहां पे 6 लोगों से चिपका हूं, या फिर इसको और बेहतर भाषा में बोला जाएगा तो मैं कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भीख ले रहा हूं। ये थोड़ी बेहतर भाषा है, और ये बेहतर क्यों है ये आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। चलिए, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल दिया हमने आयरन का? 6 बोल दिया। ये हो गया प्रॉपरली वेल डिफाइन कर दिया अपन ने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा दिखता है, इसमें कौन क्या होता है, और डबल सॉल्ट से कैसे अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है? तो ये एक तरह का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आने वाले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और अगला लेक्चर हमारा क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स को हम किस किस नजरिए से देख सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को किस तरह से अपन ने बांटा हुआ है। तो अगला लेक्चर कल आएगा, अगले लेक्चर का बेसब्री से इंतजार करिएगा। और जो भी मैंने आज पढ़ा है ये बस एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि हम किसको देखने वाले हैं, हम इसको देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो इसके नोट्स प्रॉपरली A to Z बनाइएगा, चाहे IIT JEE मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो। पास्ट में 6 साल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं पूरे चैप्टर में मैं सारी की सारी डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि अगर आपने लेक्चर भर ही देख लिया और कोई भी मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अगर आपने यहाँ पे लेक्चर में देख लिया और इसके नोट्स प्रॉपरली बनाते रहो, मेरे साथ मैं आपको सवाल करना भी सिखाऊंगा, और उसके बाद आप पे भी छोड़ूंगा कि ये सवाल आपको किस तरह से अप्रोच करने हैं। तो बस लेक्चर का जितना ड्यूरेशन है उतना ही आपने पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा सफल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच।